अल-अक्सा मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद में इजरायल और फिलिस्तीन कुछ इस कदर उलझ चुके हैं कि हर दिन बमबारी और तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं जो थर्रा कर रख देती हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें रविवार को सामने आई जिसमें इमारतों के साथ साथ जनहानि भी हुई। हमास की तरफ से की गई कार्रवाई के पलटवार में इजरायल ने गाजा का नक्शा ही बदल कर रख दिया, जिसमें अब तक गाजा में हुई बमबारी में कई बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो चुकी हैं, तो वहीं ये सिलसिला अब भी लगातार जारी है। इजरायल ने हवाई हमले किए तेज, गाजा में 3 इमारतें जमींदोज। इजरायल ने गाजा पर हमला जारी रखते हुए रविवार को हवाई हमला किया। इस हमले ने गाजा को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। दरअसल इजरायल की तरफ से गाजा सिटी पर किए गए हवाई हमलों में 3 इमारतें नष्ट हो गई और कम से कम 42 लोग मारे गए। इजरायल और हमास के बीच एक सप्ताह पहले शुरू हुए संघर्ष के बाद यह सबसे भीषण हमला था। इस हमले के बाद गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले में मारे गए लोगों में 16 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। साथ ही कहा कि राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। इससे पहले इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी शहर खान यूनिस में अलग हवाई हमले में गाजा के शीर्ष हमास नेता याह्या सिनवार के आवास को जमींदोज कर दिया। हमास के वरिष्ठ नेताओं के घरों पर पिछले 2 दिनों में यह तीसरा हमला है। वहीं हमले के मद्देनजर हमास के कई नेता भूमिगत हो गए। वहीं इजरायल ने इस संघर्ष की शुरुआत में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर देगा, और इस प्रतिबद्धता के साथ इजरायल ने हमास को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए हालिया दिनों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार भी दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमास के नेताओं को निशाना बनाए जाने से इन प्रयासों में मुश्किलें आ सकती हैं। पूर्वी यरूशलेम में इस महीने की शुरुआत में तनाव तब शुरू हुआ जब फिलिस्तीनियों ने शेख जर्रा में उन्हें निकाले जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया और इजरायली पुलिस ने अल-अक्सा मस्जिद में कार्रवाई की। ये लड़ाई पिछले सोमवार को शुरू हुई जब यरूशलेम को बचाने का दावा करने वाले हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट दागे। संघर्ष अन्य जगहों पर भी फैल गया। वेस्ट बैंक और इजरायल में भी कई जगहों पर यहूदी और अरब नागरिकों के बीच झड़पें हुई हैं। इस संघर्ष में गाजा में 55 बच्चे और 33 महिलाओं समेत 188 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1230 लोग जख्मी हुए। वहीं इजरायल में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। हमले में हमास के भारी नुकसान का इजरायली सेना ने किया दावा। इस संघर्ष के बीच लगातार दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं इजरायली सेना ने रविवार को दावा किया कि उसने हमास के सबसे वरिष्ठ नेता याह्या सिनवार के घर को निशाना बनाया, जो समूह के बाकी शीर्ष नेताओं के साथ संभवतः वहां छिपा था। इजरायल ने शनिवार को हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख नेता खलील अल हाइये के घर पर भी बम बरसाए थे। वहीं इजरायली सेना के इस दावे की पुष्टि खुद हमास ने की। दरअसल हमास और इस्लामी जिहाद उग्रवादी समूह ने स्वीकार किया है कि सोमवार को संघर्ष शुरू होने के बाद से उसके 20 लड़ाके मारे गए। वहीं मिस्र के एक राजनयिक ने कहा कि हमास के राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाने से संघर्ष विराम के प्रयासों पर असर पड़ेगा। हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने इजरायल पर करीब 2900 रॉकेट दागे हैं। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि 450 रॉकेट थोड़ी दूर जाकर ही गिर गए, जबकि वायुसेना की प्रतिरक्षा प्रणाली ने 1150 रॉकेट को मार गिराया। इस हमले का जवाब देते हुए इजरायल ने गाजा की तरफ सैकड़ों हवाई हमले किए। यहाँ करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इसने गाजा की सिटी की सबसे ऊंची इमारत को गिरा दिया और कहा कि इसमें हमास की सेना से जुड़े दफ्तर थे। वहीं शनिवार को एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर दावा किया गया कि इस इमारत का हमास से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यहाँ तो कई मीडिया हाउस के दफ्तर थे, तो वहीं कई बिजनेस ऑफिस थे। इजरायली पीएम की हमास को चेतावनी, जब तक है जरूरत हमले होते रहेंगे। एक तरफ दुनिया भर के देश इजरायल और फिलिस्तीन से संघर्ष विराम की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक ये अभियान जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हमास की सैनिक खुफिया इकाई इस इमारत में काम कर रही थी। एपी का कार्यालय इस इमारत में पिछले 15 वर्षों से था, यानी कि इजरायल और हमास के बीच पहले के 3 युद्धों के दौरान भी उसने इसी इमारत से काम किया, लेकिन कभी उसे सीधे निशाना नहीं बनाया गया। वहीं मीडिया संस्थानों के कार्यालय जिस इमारत में थे, उस पर हमले से पहले इजरायली सेना ने इमारत के मालिक को फोन कर इसे निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद एपी के कर्मचारी और अन्य लोगों ने तत्काल इमारत को खाली कर दिया था। एपी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गैरी प्रूफेट ने एक बयान में कहा, आज जो भी हुआ उसके कारण गाजा में जो भी हो रहा है उसके बारे में दुनिया ज्यादा नहीं जान पाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी समाचार एजेंसी इजरायल सरकार से जानकारी ले रही है और इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए अमेरिका के विदेश विभाग के साथ बातचीत कर रही है।